समाज पार्टी ये वोट जितनी ताकत रोहतास को देगी उससे 4 गुना ताकत आपके भाई को देगी। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं दोस्तों लक्की कोहिनूर चैनल, और लक्की कोहिनूर चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया दोस्तों आप अगर नए हो लक्की कोहिनूर चैनल पर तो अभी लक्की कोहिनूर चैनल को सपोर्ट करने के लिए लक्की कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां झूठ से दूर और सच से भरपूर आपकी आवाज है लक्की कोहिनूर। तो लक्की कोहिनूर चैनल पर आपकी अपनी आवाज यहां पे बुलंद की जाती है और पाखंड की पोल खोली जाती है। तो आज का इस वीडियो में मेरा जो विषय है वह है अलवर में थानागाजी राजस्थान के अंदर क्यों राजनीति का गढ़ बना। तो आपको जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बड़े से बड़े दिग्गज आज थानागाजी के अंदर क्यों आ रहे हैं और थानागाजी राजस्थान के अंदर राजनीति का गढ़ यानी क्यों बन गया है। और भले ही आपने देखा होगा बीजेपी और कांग्रेस और अब मैदान में आ चुकी है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों अब देखते हैं इस राजनीति के गढ़ में कौन इसके अंदर जीत का बिगुल बजाता है। जितनी ताकत रोहतास को देगी उससे 4 गुना ताकत आपके भाई को देगी, हनुमान जी को देगी, नरेंद्र भारती जी को देगी। क्योंकि ये लोकतंत्र है। तलवार में ताकत नहीं है, बंदूक में ताकत नहीं है, कलम में ताकत है। आप यहाँ बेबस लाचारी महसूस करते हो। पेपर तो लेकिन आज से पहले एससी कैटेगरी, ओबीसी और एसटी कैटेगरी को अलग अलग तरीके से खेमों में बांटने का काम ब्राह्मण ने किया है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर है, क्योंकि यहाँ पे खाट पर बैठने पर भी दिक्कत होती है। इसलिए आज से नहीं, आज से संविधान लागू होने से लेकर अब तक के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के अंदर ब्राह्मणवाद को खत्म होना चाहिए था और जाति मुक्त भारत बनाना चाहिए था। लेकिन जाति का दंश जाता नहीं है और लौट लौट कर आता है। इसीलिए एक दूसरे को एक जातीय समीकरण के आधार पर ऊंचा ठहरा दिया जाता है और एक जातीय समीकरण के आधार पर नीचा ठहरा दिया जाता है। लेकिन कोई किसी से नीचा नहीं है, केवल मात्र सब ब्राह्मण से नीच है। चाहे फिर क्षत्रिय क्यों ना हो, चाहे फिर वैश्य क्यों ना हो और चाहे फिर शूद्र ही क्यों ना हो। तो शूद्र के ही एससी एसटी ओबीसी को 7,645 जातियों के अंदर क्यों बांटा गया। आपको पता है ब्राह्मण एक वर्ण है, इसी तरीके से क्षत्रिय एक वर्ण है, इसी तरीके से वैश्य एक वर्ण है। लेकिन वैश्य के अंदर जो महात्मा गांधी है, जो बढ़िया है, लेकिन वह क्षत्रिय को छोड़कर और ऊपर ब्राह्मणों की भी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए वह आगे आता है। और उन्होंने पूना पैक्ट 1932 जो होता है वो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 के अंदर होता है। इस हक और अधिकार के अंदर जो एससी एसटी ओबीसी को 2 वोट का अधिकार मिलने के लिए यह समीकरण बना था कि अपने हक और अधिकार के अंदर 2 वोट इनको मिलेंगे एससी एसटी ओबीसी को। तो लेकिन दोस्तों और जो 5 साल में जो चुनाव होता है वो 15 साल का एक चुनावी होना जरूरी था। लेकिन इसी तरीके से ब्राह्मणों का राज आना सुनिश्चित नहीं होगा। तो महात्मा गांधी ने अनशन शुरू कर दिया और अनशन शुरू करने के बाद में ये पूरी जिम्मेदारी कहीं न कहीं मौत के जिम्मेदार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर नहीं आ जाए, इसीलिए बार बार पूना पैक्ट के ऊपर सिग्नेचर करना लाजमी समझे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उसके नीचे क्षत्रिय है, क्षत्रिय के नीचे वैश्य है और वैश्य के नीचे शूद्र है। इस शूद्र को
645 जातियों में बांटा गया। लेकिन इनमें से जो वैश्य समाज है, जो बणिया समाज में जो महात्मा गांधी है, उन्होंने ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ी और जो लोग हैं उनके लिए आगे आए और वो अनशन किया। और अनशन करने के बाद में कहीं मौत का जिम्मेदार अंबेडकर नहीं बन जाए, इसीलिए आपके 2 वोट के अधिकार को काट कर 1 वोट का अधिकार किया गया और आपको मतदान का अधिकार 2 की जगह 1 किया गया और यहां पे रिजर्वेशन लागू किया गया। यहां पर समझौता हुआ और दोस्तों 15 साल का जो चुनावी बिगुल है वो 5 साल के अंदर ठहर गया, ताकि ब्राह्मणों की सत्ता हर 5 साल के अंदर आ जाए। लेकिन इनको पता था कि मतों को खरीद लिया जाएगा और खरीद फरोख्त होने के बाद में SC ST OBC को जातीय समीकरण में बांटकर ना उनकी संख्या का डिवाइडेशन किया जाएगा कि SC की कितनी जनसंख्या है, ST की कितनी जनसंख्या है, लेकिन इनकी तो गिनती हुई, लेकिन कुत्ता बिल्लियों की भी गिनती हुई, लेकिन OBC समाज की गिनती नहीं हुई। और इनकी गिनती होने का मतलब है 1990 के अंदर मंडल आयोग आया था, उसको आडवाणी बीजेपी ने उसको कमंडल आयोग में परिवर्तन कर दिया, ताकि अगर OBC की जनगणना हो जाएगी इसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण जातीय समीकरण के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वह सामने वाले को मानव नहीं समझता है, उसके अंदर वह SC देखता है, उसके अंदर ST देखता है, उसके अंदर OBC देखता है और अपने घर में पानी पीने के लिए भी अपने चूल्हे तक वो अपनी पकड़ नहीं बना पाता, चाहे वो SC है, ST है, चाहे OBC है। क्योंकि अंतरजातीय विवाह तो छोड़ो, यहाँ पे मृत्यु के बाद में जो अंतिम संस्कार किया जाता है वह शमशान ही अलग है। ब्राह्मण का अलग है, क्षत्रिय का अलग है और शूद्र का अलग है। और SC ST OBC में आप देख सकते हैं कितनी जातियां हैं और उनके शमशान भी अलग है। तो फिर मानव अगर अलग हो जाएगा तो इसके अंदर जातीय समीकरण का फायदा कौन उठा रहा है? इसमें ब्राह्मण उठा रहा है। और जाति मुक्त भारत करने का मतलब ही यही था कि अगर जाति मुक्त भारत होगा तो यहाँ पे जातीय समीकरण खत्म हो जाएगा और रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जातीय समीकरण से ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करने के लिए जातीय समीकरण में इनको बांट दिया जाता है। और मैं बात कर रहा था पूना पैक्ट की, जो कि इन ब्राह्मणों को महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट में जो SC ST OBC को जो अधिकार मिलना था और बाबा साहब ने अपने और हक और अधिकार को त्याग कर और पूना पैक्ट पर सिग्नेचर किया और महात्मा गांधी की जान बचाई। कहीं न कहीं महात्मा गांधी को मौत का जिम्मेदार नहीं ठहरा दिया जाए, लेकिन उसी महात्मा गांधी ने जो ब्राह्मणों की लड़ाई लड़कर उनको उनके हक और अधिकार सुरक्षित कर दिए गए और यहां पे दलित नेता कहकर बाबा साहब को एक सीमा में बांध दिया गया और उसको दलित नेता कहा गया, ना कि ब्राह्मण नेता कहा गया, ना कि क्षत्रिय नेता कहा गया, ना कि वैश्य नेता कहा गया। तो इसीलिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में सभी महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए बाबा साहब लड़े थे और अड़े थे। नहीं तो पंडित नेहरू ने तो केवल मात्र हिंदू कोड को बिल को नकार दिया था, लेकिन वहां पर भी वहां पे कोई क्षत्रिय की बेटी नहीं थी, वहां पे कोई पंडित की बेटी नहीं थी, यहाँ पे कोई SC ST OBC और शूद्र और बणिया की बेटी नहीं थी। उन्होंने सभी की बहन बेटियों को अपना समझा और उनको हिंदू कोड बिल के अकॉर्डिंग आज कोई भी अपनी बहन बेटी SDM DSP और CM राष्ट्रपति तक बन सकती है। ये ब्राह्मणों ने आपको अधिकार नहीं दिया, ये बाबा साहब ने दिया। लेकिन आगे जाकर जब एक वैश्य जब एक ब्राह्मण से ऊपर चला जाता है तो नाथूराम गोडसे ने 1948 के अंदर दिल्ली के अंदर 3 गोलियां उसके सीने में निकालकर और उसको खत्म कर दिया गया। तो जब भी ब्राह्मण से ऊपर SC ST OBC या शूद्र या फिर वैश्य या फिर क्षत्रिय ऊपर जाने की कोशिश किया तो उसको गोली से खत्म कर दिया जाएगा या उसको मार दिया जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आज कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सभी ब्राह्मणों की पार्टी है। तो आप विचार करें
कि वैश्य की कौन सी पार्टी है, आप विचार करें कि यहाँ पे क्षत्रिय की कौन सी पार्टी है, और SC ST OBC विचार करे कि आपकी बहुजन समाज पार्टी है, उसके अंदर भी रणनीति बनाने वाले ब्राह्मण मिश्रा जी हैं। तो इसीलिए हर पार्टी के अंदर आप जाएंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसके अंदर भी आप जाएंगे तो इसके अंदर जो राजनीति समीकरण के अंदर जो कानून को भी उनकी धज्जियां उड़ाने वाले और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने वाले ब्राह्मण हैं, और किसी के मुंह में मूत्र विसर्जन करने वाले ब्राह्मण हैं, आपको मूत्र पिलाने वाले ब्राह्मण हैं। जब ये पोंगे पंडित आपको जब गाय का मूत्र पिलाते हैं, जब पाखंड के अंदर आपको ये पाखंड और आडंबर और ये सारे कर्म कांड पंडित करवाते हैं और आपको इसमें फंसाते हैं, आपकी मोटी गाड़ी पैसा जो कमाते हो, आपका पैसा इसमें चला जाता है। इसमें पैसा ही नहीं जाता, आपकी एनर्जी भी जाती है और आपका समय भी खराब होता है। इसलिए आप लगे रहो इन कर्म कांड में, और ब्राह्मण अपनी नीतियां बनाकर आपके ऊपर राज करता रहेगा। तो इसीलिए राजनीति समीकरण को देखते हुए आज SC कैटेगरी को, यानी आज आपने देखा होगा कि एक मुर्गा अगर 200-250 रुपए में बिक जाता है तो एक इंसान की वैल्यू 60 से 70 रुपए का एक पौवा होता है, शराब होती है, उसके अंदर वह बिक जाता है। तो इसीलिए उसको खरीद लिया जाता है। 70 रुपए में खरीद कर 5 साल तक उनकी बहन बेटियों के साथ उसकी अस्मत लूटी जाती है। तो बीजेपी का नंगा नाच मणिपुर के अंदर आपने देख लिया होगा, और गुजरात के अंदर भी आपने देख लिया होगा। 35,000 बसें उनको किराए पर लेकर जब भीड़ नहीं जुटाई गई तो 35,000 बसों को इन्होंने किराए पर ले लिया, और किराए पर लेकर उनको किराया भी नहीं दिया गया। यह है बीजेपी का विकास राज। विकास के नाम पर विनाश का कारण है बीजेपी एक रेपिस्टों का अड्डा है, चाहे फिर आसाराम हो चाहे राम रहीम हो। आज भी आप देख सकते हैं हरियाणा के अंदर राम रहीम को कैसे बाहर निकाल लिया गया, केवल मात्र ये कानून को एक खिलौना बना लिया है। और दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को जलाने वाले भी ब्राह्मण ही है, क्योंकि इनको दिक्कत है, क्योंकि मनु महाराज की मनु स्मृति को जो बाबा साहब ने 1927 यानी 25 दिसंबर 1927 को जला दिया जाता है, और क्योंकि ये मानवता के अंदर विषमता घोलती है और जातीय दंश घोलती है और मानव में फर्क करती है, समानता, इक्विलिटी और ह्यूमैनिटी को ये एक साथ नहीं बैठने देती। इसीलिए बाबा साहब ने इस पुस्तक को 25 दिसंबर 1927 को जलाया था। तो इनको पेट में मरोड़े लग गए, क्योंकि SC ST OBC को आज अपने हक और अधिकार और पढ़ने का अधिकार मिला है, तो आज भी ये कर्म कांड के अंदर उलझे हुए हैं। तो दोस्तों, राजनीति के अंदर थानागाजी क्यों गढ़ बन चुका है? क्योंकि SC को जिधर चाहे वैसे मोड़ दिया जाता है, लेकिन अब SC के लोग समझने लगे हैं। और मैं आपको यही बताता हूं कि ये SC ST OBC का चुनाव नहीं है, ना कोई वैश्य का चुनाव है, ना कोई क्षत्रिय का चुनाव है, ये मानव समुदाय का चुनाव है। और विकास के नाम पर विनाश करने वाली बीजेपी को खत्म करना है, क्योंकि अगर बीजेपी आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके अधिकार के विरुद्ध अगर ये काम करती है, आपकी बहन बेटियों की रक्षा नहीं करती है, और देखते देखते सरकारी जो संस्था है उनको बेच दिया जाता है। अडानी और अंबानी की सरकार है ये। इसी तरीके से आज जातीय समीकरण के अंदर गुंडों को टिकट देने वाली एकमात्र पार्टी बीजेपी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर आपकी बहन बेटियों की अस्मत बचाने के लिए अगर कोई सामने अगर यूथ आइकन के रूप में चंद्रशेखर आजाद रावण आपके सामने उपस्थित हुए हैं, और आप देखेंगे ये बीजेपी राज आने के 10 साल के इस अंतराल में 2014 से लेकर अब तक के इस दौर में आपने देखा होगा शिक्षा का स्तर क्या हो चुका है, शिक्षा के ऊपर टैक्स लग चुका है। इसी तरीके से आज लोगों को जो MA BEd करने वाले जो एजुकेशन है उनको पकोड़े तलने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और आज जितनी भी संस्था है कॉर्पोरेट लाइन में चली गई है, तो SC ST OBC के अधिकार वैसे भी खत्म हो गए हैं और आपको रिजर्वेशन मिलने की बात करते हैं। तो दोस्तों 100% रिजर्वेशन आज राम के नाम पर जो बीजेपी वोट मांग रही है, जो काल्पनिक राम है, कोई राम नाम का व्यक्ति इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और सच्ची रामायण आप पढ़ेंगे रामास्वामी पेरियार
की, या फिर गुलामगिरी पढ़ेंगे आप ज्योतिबा फूले की और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे बाबा साहब का, तो आपको पता चलेगा, आपका हक और अधिकार पता चलेगा। अगर आप अपने हक और अधिकार को नहीं जान पाएंगे तो दोस्तों ये ब्राह्मणवाद आपके ऊपर हावी रहेगा। 3% ब्राह्मण 97% लोगों के ऊपर राज कर रहा है, चाहे जुडिशरी हो चाहे फिर मीडिया हो। आज गोदी मीडिया बन चुकी है। आज यहाँ पे सही तरीके से न्याय नहीं हो रहा है और राम नाम के ऊपर वोट मांगा जा रहा है। इनके पास में विकास के नाम पर कोई मुद्दा नहीं है। विनाश का कारण है राजनीति के अंदर बीजेपी और कांग्रेस तो है ही ब्राह्मणों की पार्टी, जिसने बीजेपी ने इसको खत्म कर दिया है। और बीजेपी राज अगर अब आता है तो 2024 के बाद में कोई इलेक्शन नहीं होगा और ब्राह्मण राज स्थापित हो जाएगा। एक राष्ट्र और एक धर्म के ऊपर यह पूरा राष्ट्र चलेगा, पूरा भारत चलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पूरे देश के अंदर बीजेपी ने इस तरीके के बीज बो दिए हैं ताकि आप लोग अगर बीजेपी को नहीं हटाते हैं, बीजेपी को नहीं भगाते हैं तो आपका हक और अधिकार मारा जाएगा। इसलिए राजनीति का गढ़ अब थानागाजी बन चुका है। यहाँ पे केजरीवाल भी आ रहे हैं, यहाँ पे अभी कांग्रेस से आपके सचिन पायलट भी आने वाले हैं। तो इसी तरीके से ये गठजोड़ बन चुका है और छोटी सी एक तहसील थानागाजी कैसे राजस्थान के अंदर राजनीति का गढ़ बन चुका है। आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए वोट करें और आप उन लोगों को वोट करें। आज भी गांव गांव के अंदर जाकर देखेंगे तो कांग्रेस का एक भी, मुझे यह बता दीजिएगा, गांव में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, शिक्षा को खत्म कर दिया गया है। आज अपनी बहन बेटियों के साथ गलत तरीके से जो हरकतें हो रही हैं, ये क्यों हो रही है? बीजेपी और कांग्रेस के इस राज में इतनी जो घटनाएं हुई हैं, ये क्यों हुई है? क्योंकि आपकी अज्ञानता के कारण ही ये सारी चीजें हो रही हैं, आपकी पाखंडता के कारण से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। और राम नाम के ऊपर वोट मांगा जा रहा है। केवल मात्र ब्राह्मण आने वाली अपनी 7 पीढ़ियों को सुरक्षित कर लिया है तो केवल मात्र प्रॉब्लम में आएगा तो क्षत्रिय आएगा, प्रॉब्लम में आएगा तो वैश्य आएगा और शूद्र SC ST OBC 7,647-45 जो जातियां हैं वो आएंगी। लेकिन बाबा साहब ने जो SC ST OBC शूद्र जो भारत का मूल निवासी है, इनको केवल मात्र SC ST OBC 3 भाइयों के अंदर डिवाइडेड किया है, जातियों में नहीं कैटेगरी में डिवाइडेड किया है। और इन ब्राह्मणों ने आपको 7,645 जातियों में शूद्र वर्ण को बांट दिया, खुद का वर्ण सुनिश्चित कर लिया। 3% ब्राह्मण का धर्म है, वह वर्ण है और यहाँ पे क्षत्रिय का वर्ण है और इसी तरीके से वैश्य का वर्ण है। केवल मात्र जातियां हैं तो केवल मात्र जातियां शूद्र वर्ण में है। तो इसीलिए दोस्तों आपको समझने की जरूरत है। और आपका 85% लोगों का केवल मात्र जो मलाई खाने वाले लोग हैं वो 3% हैं। तो 3% 97 पे भारी इसलिए है क्योंकि उनका जन्म से लेकर और मृत्यु जो अटल सत्य है, लेकिन जन्म और मृत्यु अटल सत्य है। बिना मुहूर्त के आप आते हो, बिना मुहूर्त के इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हो, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन चलता है उसके ऊपर ब्राह्मण का एकाधिकार है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो दोस्तों ब्राह्मण मुक्त भारत बनाना है और जाति मुक्त भारत बनाना है और रिजर्वेशन को खत्म करना है और अंतरजातीय विवाह शुरू करना है। मैं खुद आपको कहूंगा क्योंकि भारत के अंदर आज भी खाट पर चारपाई पर बैठने पर आपको जाति कहकर मार दिया जाता है। यही वह राजस्थान है जो पानी के मटके को छूने पर मार दिया जाता है, मूंछ रखने के ऊपर मार दिया जाता है। तो दोस्तों यह कहां का न्याय है? तो यह अन्याय है और इस अन्याय को खत्म करना चाहिए। जो विकास के नाम पर विनाश का कारण है वह है बीजेपी। बीजेपी मुक्त भारत बनाना है और देश को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, अपने हक और अधिकार को बचाना है। फिर मैं एक मिलूंगा आपको लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। और आज अभी लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करें और अपने वोट को ना तो कांग्रेस को, ना आम आदमी को, ना फिर बीजेपी को, केवल मात्र सारी पार्टियां देख ली और अब की बार केट ली। तो दोस्तों
रोहितास घांगल को भरपूर तरीके से सहयोग करे। ये आपका यूथ आइकन है और भाई का खुलकर सपोर्ट करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।